अभी सानिया को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तब मिलेगा जब वो आदमी फांसी पे चढ़े। हमला थी, मैं माँ हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है। फोरेंसिक वालों ने उस टाइम कहा था। हैदर का भी नाम है, कमल का भी नाम है, सास का तो नाम, और वो तो डेफिनेटली अली रज़ा और उसकी वालदा तो है ही है। जिसने भी सानिया के लिए आवाज़ उठाई, हमें अभी भी उस आवाज़ की ज़रूरत है। सानिया को ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ इस वक्त सानिया ज़हरा की वालिदा मौजूद है। सानिया ज़हरा को जो कि उसके कत्ल को ख़ुदकशी का रंग दिया जा रहा था, बिलाखिर आज उसका कत्ल साबित हो चुका है। इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि अब इनके क्या ख्यालात हैं और इनको कैसा महसूस हो रहा है जब एक बेटी के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें इंसाफ चाहिए। आज इनको लगता है कि क्या इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, मुझे बताइएगा कि अब बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं और सानिया को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया और इन कातलों की जो मक्कारी थी वो साबित हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? हम लोग तो शुरू से यही कहते थे कि ये है ही नहीं, ये कत्ल है। तकरीबन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही इस फोटो को देख के ये कहती थी, सवाए उन कातलों के, और कोई भी ये नहीं कहता था। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसके एक उस मासूम को ख़त्म करके उसके ऊपर जो लेबल लगाया गया था ना, वो अल्लाह पाक ने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके ऊपर से ये हटा दिया। अच्छा बाजी, 3-4 लोगों के अभी तक नाम सामने आए हैं कि इन लोगों का जो इस कत्ल में जो है वो रोल है। आप क्या समझती हैं कि किसका कितना रोल होगा? 3-4 लोगों के नाम तो उन्होंने जो मीडिया के अंदर तो इतना नाम लिया ही नहीं जा रहा। उसके देवर के, उसके नेल्स के अंदर से उसका डीएनए मैच हुआ है, उसकी नंद का भी इतना नाम नहीं लिया जा रहा। और देखें जी, डीएनए तो मैच हुआ है जो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऊपर देखने वाले भी तो होंगे ना। ऐसे ही है। सारे हाथ लग, अगर जिनके डीएनए नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पारसा हैं पड़े। वो लोग भी सब मौजूद हैं, सब 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 वहाँ पर इस जुर्म के अंदर सब शामिल है, सब शामिल हैं। बाजी, आपने कहा कि जो देवर और जो नंद है उसका नाम मीडिया पर नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं उनका नाम लिया जा रहा है? ये तो अब मीडिया, आप लोगों को ही पता कि मीडिया पे नहीं लिया जा रहा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। बहरहाल लेकिन हम तो फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ही चलेंगे ना। ठीक है। उसके अंदर तो हर चीज़ क्लियर है, एक एक का नाम दिया हुआ है। हैदर का भी नाम है, कमल का भी नाम है, सास का तो नाम, और वो तो डेफिनेटली अली रज़ा और उसकी वालदा तो है ही है। लेकिन एक चीज़ का ना मुझे गिला है हिना भट्ट साहिबा से कि आपने जो है उसकी प्रेगनेंसी को कहना चाहिए था। वो हमला थी, मैं माँ हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है। फोरेंसिक वालों ने उस टाइम कहा था ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी जो कॉल मुझे आई थी फोरेंसिक की सारी बातों को, वो हमला तो थी वो। लेकिन वो ना तो पीएफएसए की रिपोर्ट में वो जाहिर किया गया, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। इस चीज़ का मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि ये, क्योंकि देखें हर चीज़ जब क्लियर हुई है ना तो ये भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मुझे जब 5 मार्च को उसकी लास्ट कॉल आई थी, उसमें उसने मुझे बात कही थी, और जब इन्होंने मुझे बताया था 9 जुलाई को, तो वही 5th मंथ ही बनते थे मेरे हिसाब से भी, और ये फोरेंसिक वालों ने भी कहा था। अच्छा बाजी, जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उसकी कब्र कशाई हुई और फिर जो मुकामी हॉस्पिटल आया, उनके डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट को मुरतब किया, और उस रिपोर्ट को और आज आने वाली जो पीएफएससी की रिपोर्ट है, आप क्या समझती हैं कि वो जो रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, वो इन्होंने अपनी मर्जी से तैयार करवाई थी? वो तो रिपोर्ट जिस तरह की आई थी, सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरह से तैयार की गई थी। उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। वो मुजरिमों को खुद को भी पता था कि हमने वो उसको तैयार करवाने की, ओरिजिनल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम नाकाम रहे हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अभी आपको लगता है कि मेरिट होगा, इंसाफ होगा? इंशाल्लाह, अल्लाह पे यकीन है, ज़रूर होगा। यहाँ तक सानिया ने अपना मुकदमा खुद लड़ा है। बिल्कुल। यहाँ तक उसकी वजह से उसने, अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया, हम लोगों को नहीं किया। ये हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये सानिया लड़ रही है, अपना मुकदमा खुद लड़ रही है, और वो तस्वीर जो है वो खुद तस्वीर लड़ रही है। यहाँ तक ये केस सानिया की वो फ़ोटो और अल्लाह ताला की मदद लेकर आई है यहाँ तक। बाजी, जो सानिया के बदबख्त शोहर ने एक झूठा इल्ज़ाम आप पर लगाया था कि आपने भी 2-3 बार को ख़ुदकशी करने की कोशिश की थी, को ऐसा आपके साथ कुछ वाक़या हुआ?
सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मुंह से ही कह रहा है कि हमारा आपस में तो राब्ते थे नहीं, तुम्हें कैसे पता कि खुदकुशियां हुई हैं, जो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। दूसरा, तुम जिस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे केस को, अल्लाह ने तुम्हें मुंह के बल गिराया। अच्छा, तो आप पर ये इल्ज़ाम लगाने का मकसद उसका क्या हो सकता है? यही वो मकसद- बेटी आपने उसको दी थी, बेटा बनाया हुआ था। उसका मकसद यही ना कि ताकि कि अब जो कुछ मैं कर चुका हुआ हूँ किसी तरह से मैं केस का एक नया रुख दे दूँ, इस तरह का बात कर दूँ कि लोगों की अटेंशन उस साइड पर चली जाए। अच्छा, अब पुलिस आप लोगों के साथ को बेहतर तावन कर रही है पहले से ज़्यादा? नहीं, पुलिस पे तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो क्या वजह है कि क्यों नहीं अभी तक आप देखें जी, वो satisfied हो? गिलानी के इलाके की पुलिस है, अच्छा, तो मामलात सारे जो हैं वो सबके सामने हैं पड़े। आप तो यकीनन नहीं, इसमें मुल्तान पुलिस से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सेटिस्फाइड, किसी भी लिहाज से नहीं हूँ। अब यकीनन अब इस केस में जो है वो पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व हो चुकी है और ये पंजाब हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है और ये उनके लिए बड़ा एक चैलेंज था कि किस तरह से जिन्होंने सबसे पहले उस तस्वीर को देखा और जो मुकामी इंतज़ामिया ने बताया हुकूमती नुमाइंदों को, तो उन्होंने कहा कि जी ये कत्ल नहीं, ये ख़ुदकशी है। तो अब ये ख़ुदकशी कैसे कत्ल में साबित हो गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? जो पहले इस तरह की जो मिसगाइड किया गया। देखें जी, मिसगाइड जो किया गया, या मुल्तान पुलिस ने मिसगाइड किया, या जो झूठी रिपोर्ट बनाई गई थी वो भी 50-50 थी, कोई वो भी उनके हक में इतनी क्लियर उन्होंने नहीं बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो है, ये किसी ने दुनिया में कोई कह ही नहीं रहा था कि ये suicide है, कोई भी नहीं ये चीज़ कह रहा था। बाजी, सानिया के मासूम छोटे छोटे बच्चे वो यकीनन अपनी माँ को तो याद करते होंगे ना, क्योंकि बड़ा बच्चा थोड़ा बहुत तो समझदार है उसको, क्योंकि माँ का तो जारी बात है ना, छोटा सा भी बच्चा हो तो माँ को देख के ना वो माँ की तरफ लपकने की कोशिश करता है। तो बच्चे तंग तो करते होंगे ना, अब इतने दिन हो चुके हैं। बड़ा बेटा जो है उसको तो यही पता था ना कि मामा मजलिस में है, वो अब माँ को मिस करता है। वो जब आया था शुरू में तो शायद हमें इतना तंग नहीं करता था, लेकिन अब वो रोता है और कई कई देर वो रोता है, बिला वजह वो रोता है। तो वो समझ तो सारी आ रही है ना कि वो क्यों रो रहा है। खुदा इस अली रज़ा तुझे पूछे, तुम कहाँ पर ले आए, इन बच्चों को कहाँ ले आए, उस मासूम सी बच्ची को कहाँ तुम ले गए, वो तो अपना घर बसाते बसाते वो कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि सानिया ज़हरा को जो कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद जो उसकी जो कत्ल का जो ड्रामा इन्होंने बनाया वो तो खैर एक्सपोज हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ लोगों से, कुछ ज़राए से ये पता चला कि सानिया ज़हरा को इसलिए अली रज़ा ने अपने रास्ते से हटाया कि ये चौथी शादी करना चाहता था। क्या आपके भी कोई इल्म में जी ऐसा हाँ, है? बिल्कुल मेरे इल्म में है, क्योंकि मेरे बेटे के दिनों में जब सानिया आई थी ना, उसने ये बात की थी और उसने ये बात कंवल के सामने की थी। अच्छा। उसने कहा था, जब क्योंकि मैं उससे बोली थी, मैंने कहा था कि सानिया ये क्या तरीका है पड़ा कि वो शौकन को भी इधर ले आया है, किस तरह से तुम ये सब बर्दाश्त कर रही हो। तो आगे वो जैसे एक बड़ी दबी हुई उसने स्माइल दिया, उसने कहा ममा वो तो आगे चौथी शादी करने के चक्करों में है। अच्छा। तो ये तो सबको पता था, और उसकी मेरे ख्याल से आपने शायद प्रोफाइल भी उसके भाई की देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखी है। वो मीडिया पर भी आई थी कि जिसके अंदर वो एंगेज्ड है, जो 3 शादियों वाला बंदा वो एंगेज्ड है, वो अभी तक कुंवारा ही है, वो कुंवारा ही बना हुआ, 4 बच्चों का बाप। वजी, क्या आखिर में पैगाम देंगे लोगों का, किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपकी बेटी के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई? लोगों का जिसने भी सानिया के लिए आवाज़ उठाई, हमें अभी भी उस आवाज़ की ज़रूरत है। सानिया को ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक जो भी झूठ सच था वो क्लियर हुआ है। अभी सानिया को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तब मिलेगा जब वो आदमी फांसी पे चढ़ेगा। और जो बाकी मुल्ज़मान है, जो दीगर उसकी जो ससुराल के लोग हैं, वो उनकी गिरफ्तारी का क्यों नहीं आप लोग मुतालबा कर रहे? उनकी गिरफ्तारी का तो सबसे ज़्यादा इनको तो चाहिए था कि उनकी जो ज़मानतें थी वो खारिज करते और उनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता, क्योंकि हर चीज़ क्लियर आ गई है। अब ये कानून के मामलात हैं, वहाँ पर तो हमें इतनी शायद औरतें हैं, हमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 तारीख को ज़रूर 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 वो लोग गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अभी आपका, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया और यकीनन इस माँ की अब भी आपसे ये इल्तिजा है कि मेरी बेटी के लिए आप आवाज़ उठाते रहिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ इनका झूठ बेनकाब हुआ है। अभी इनको सज़ाएं देने का जो प्रोसेस है वो अभी पीछे है।
हो सकता है कि इन मुल्ज़मान के जो बाअसर जो लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं वो अभी कुछ भी कर सकते हैं। इस केस को ख़राब करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा क्लू या कोई ना कोई एक ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे आप लोग एक दफ़ा से फिर हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। लेकिन आपने सानिया ज़हरा के लिए आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप खामोश होगे और आपकी खामोशी का फ़ायदा ये मुल्ज़मान हासिल कर लें और सानिया ज़हरा को इंसाफ के लिए जो उसकी वालिदा है या उसके जो वालिदैन है वो अदालतों में धक्के खाते रहें। हम सब ने मिलकर इस आवाज़ को दबने नहीं देना और हमने इन मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा से दो चार करके ही सांस लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।